आज से शुरू हो रही है कॉलेज और कॉलेज के पहले दिन के साथ हर एक स्टूडेंट की एक नई लाइफ। सबके चेहरे पर एक रौनक सी है, नया उमंग, कुछ नई खुशी, कुछ जोश और कुछ जुनून दिख रहा है। कुछ स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ है और कुछ अकेले अकेले नए दोस्त बनाने की हसरत में लगे हैं। ओए, सब दूर हो जाओ। सबका नंबर आएगा, लेकिन सबसे पहले मेरा आएगा। हाय जय। ओए हार्दिक, कैसा है? फाइन, और तुम? मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी सिस्टर का रिजल्ट लेने आया था। तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे हो गए? हाँ यार। और ग्रुप के बाकी सब कहाँ है? वो सब अलग अलग कॉलेज में बिखर गए। ओह हाय हार्दिक। ओह जूही, तुमने भी एडमिशन लिया क्या? या पर तुम तो बीसीए में हो, तो यहाँ कैसे? वो मेरी सिस्टर का रिजल्ट लेने आया था। रेशमा और कृष्णा नहीं दिखाई दे रही? उनका नंबर सारी कॉलेज में आया है, मैं अकेली यहाँ पे हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गया। जय, मीट माय फ्रेंड जूही। हाय। हाय, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? ऑल्सो फाइन। तुम्हारा एडमिशन यही हुआ है? या कौन से डिवीजन में? 4th डिवीजन, रूम नंबर 8। अरे यार, मैं भी वही हूँ यार। ओह ग्रेट। चल हार्दिक, तो मिलते हैं। बाय हार्दिक। चलो बाद में मिलते हैं। हाँ चल। योर 12%। 65। तुम्हारा? तुम्हारे में +6 यानी फिर 71। तो पार्टी बनती है यार। हाँ श्योर दूंगी। चलो छोड़ो, अपने बारे में कुछ बताओ, कोई हॉबीज वगैरह? हाँ, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है और नॉवेल रीडिंग। और तुम्हारी? मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ। रीडिंग, ड्राइंग, गाने वाने लिख लेता हूँ और कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर भी डेवलप करता हूँ। ओह ग्रेट। तुम कहीं गाना सीखने जाती हो? नहीं दोस्त, मेरे घर वाले मुझे इस सारी बाबत में सपोर्ट नहीं करते। वो कहते रहते हैं कि हम सिंगर नहीं बन सकते और जाने क्या क्या। इसीलिए मैं कभी सीखने भी नहीं गई और गाने भी नहीं गई। वो मेरी पहचान में एक क्लास है, मैं वहां तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगा। कोई परेशानी की बात नहीं। नहीं यार, घर से परमिशन नहीं मिलेगी। तुम टेंशन बहुत लेती हो यार। मैं हूं ना, चलो हाथ मिलाओ, हो जाएगा यार। ओके। जूही, जूही, आज का लेक्चर खत्म हो गया है। मैं कल तुम्हारी एग्जाम लूंगा। ओके? हाय जूही। हाय। कुछ अपसेट लग रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं। चेहरे पे तो 12 बजे और कहती हो कुछ नहीं हुआ। कहा ना कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जाने दो।
नहीं है जय। तो कैसा है बताओ मुझे, तुम तो मुझे अपना समझती ही नहीं। ओके, तो यहाँ नहीं, कहीं और चलो। चलो। अच्छा बताओ क्या हुआ। कल मैंने पापा से सिंगिंग क्लास ज्वाइन करने के बारे में पूछा। पापा, मुझे सिंगिंग क्लास ज्वाइन करनी है। क्यों? मुझे सिंगर बनना है। उसमें सिंगिंग क्लास की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, ये टीवी फिल्म का पागलपन छोड़ो और हमारे समाज की एक तुम ही हो जिसने कॉलेज की सीढ़ियां देखी है, मगर तुम्हारे पे तो सिंगिंग का भूत सवार है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो हमारे बस की बात नहीं है, वहाँ सब अच्छा नहीं होता। पापा लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें कहीं आगे भेज सकूं। बिना पैसे जो हो सके वो करो और पढ़ाई में ध्यान लगाओ, वरना घर काम में लग जाओ। इतनी सी बात के लिए तुम गुमसुम हो। बस अब मुझे सिंगर नहीं बनना। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपनी ख्वाहिशों का गला घोटकर जी पाओगी? मैं करूँ तो क्या करूँ? पापा भी इजाजत नहीं दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ सब अच्छा नहीं होता और पैसे भी बहुत लगते हैं और समाज की भी प्रॉब्लम। मुझे तो लगता है कि पापा मुझे प्यार ही नहीं करते। जय तुम ही बताओ, पापा ऐसा क्यों करते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पापा जो कहते हैं उसमें उनका कोई दोष नहीं। इतना सब कुछ हो गया और तुम कह रहे हो कि उनका कोई दोष नहीं है? यार तुम भी मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझते। मेरी पूरी बात तो सुनो। कहो। तुम्हारे पापा जो कहते हैं उसमें उनका कोई दोष नहीं। मुझे ये बताओ, तुम्हारे पापा गांव में पले बड़े हैं या शहर में? और तुम जॉइंट फैमिली में रहती हो? हाँ, जॉइंट फैमिली। इसका मतलब है तुम्हारे पापा जिस माहौल में पले बड़े होंगे वो बहुत बंदिशों वाला होगा। हाँ, वो भी है। ठीक है, तो उसी माहौल या सोच की छवि उनके मानस पर छप गई है। ठीक है, तो उन्होंने जो देखा है या फिर जो सोचा है, जो समझा है, उसी में तुम्हें देखते हैं या फिर शायद देखना भी चाहते हैं। तुमने 3 इडियट्स देखी है? हाँ, देखी है। उसमें जो फरहान कुरैशी की कहानी है वैसी ही कहानी तुम्हारी है। वहां अंत में सब ठीक हो ही जाता है। यहाँ क्या है कि हमारे पापा पहले हमारी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं और हम हैं कि हमारे ख्वाहिशों के मायने हमारे लिए ज्यादा होते हैं। समझो कि तुम्हारी जिंदगी का ये कोई एग्जाम है और तुम्हें पास करना है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मेरी पहचान में एक क्लास है, कल चलते हैं वहां पे। मैंने तुम्हारे लिए बात की है। तब तक अपने घर पर ही रियाज करो, क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता हमेशा मिलती है। थैंक्स जय, आज मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है, इसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। क्या यार, थैंक यू क्यों बोलते हो तुम लोग यार? क्या मैं पापा के बारे में सही सोच रही थी? नहीं, मुझे लगता है जय ही सही कह रहा है। पापा मेरे दुश्मन तो नहीं, उन्हें भी तो मेरी फिक्र हो रही होगी। मैं कितनी गलत थी। मैंने खुद की महत्वाकांक्षा के लिए उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहा। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया कि पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं उनको ही अपना दुश्मन समझ रही थी। कल सुबह ही मैं पापा को सॉरी कहकर उनसे माफी मांग लूंगी। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, उससे भी अब सही गलत का नॉलेज है। और वैसे भी आज तक उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। उसके अरमान भी है, अरमानों का मैं गला कैसे घोट सकता हूँ? अगर वो मेरा बेटा होता तो मैं क्या उसको मना कर सकता? अगर मैं उसको रोकता तो भी तो अपनी मनमानी ही करता। मैं उसका बाप हूँ, कोई दुश्मन नहीं। और अगर वो सिंगर बनना चाहती है तो उसमें बुरा क्या है? ये सही है कि टीवी फिल्म की दुनिया में सब कुछ सही नहीं होता, लेकिन मैं अगर उसके साथ हूँ तो फिर डर कैसा? आज ही कहीं पढ़ा था कि रैप्चर मीडिया को अपने एल्बम के लिए एक फीमेल सिंगर की तलाश है। मैं ऑनलाइन जूही का नाम भेज देता हूँ, सुबह उसको सरप्राइज दूंगा।
पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे भी तुझे कुछ कहना है। पहले मेरी सुन। मैंने एक जगह ऑडिशन में तेरा नाम सबमिट करवा दिया है और आज शाम को ही ऑडिशन में जाना है। थैंक यू पापा। पापा, क्या हुआ? आई एम सिलेक्टेड और कल से ही मुझे रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। मैं जानता था यही होने वाला है। पीछे छोड़ दिया है। बस बढ़ते जाना है हर मुश्किल डगर पर, बस बढ़ते जाना है हर मुश्किल डगर पर। मंजिल मिलेगी हमको नाकामी के सफर पर। हर मुश्किल राह में दुखों का सागर पिया है। लक्ष्य पाने के लिए हर शख्स यूं जिया है। जिंदगी ने आज एक ऐसा मोड़ लिया है। मुश्किलों को आज पीछे छोड़ दिया है। हर दुख दर्द को दिल ही दिल में सिया है। इस खुशी के लिए सब्र हमने किया है। जिंदगी ने आज ये कैसा मोड़ लिया है। मुश्किलों को आज पीछे छोड़ दिया है। जिंदगी ने आज ये कैसा मोड़ लिया है। मुश्किलों को आज पीछे छोड़ दिया है। जिंदगी ने आज एक ऐसा मोड़ लिया है। मुश्किलों को आज पीछे